हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी एंड लर्न इजी वे में। फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इकोनॉमिक्स के पिछले 3 लेक्चर में 150 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने पिछले इकोनॉमिक्स के लेक्चर को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उन पुराने लेक्चर्स की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो फ्रेंड्स, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र से होता है। फ्रेंड्स, तृतीय क्षेत्र में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% योगदान देता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय की मापन की विधि में मूल्य वर्धित विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, लेकिन निवेश विधि जो है वो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस कार्ड की सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, किसानों को फसल ऋण देने के लिए हमारे देश ने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो फ्रेंड्स, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत मूलभूत सुविधा ऋण को एक ऋण नहीं माना जाता है। कार ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, ये जो ऋण है ये खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित या बतौर बफर चल निधि काम कर सकती है वह है? तो फ्रेंड्स, संकट के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित या बफर चल निधि होती है वो SLR है। तो वो SLR निधि पर काम कर सकती है। तो डी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फ्रेंड्स, यहाँ पे CRR दे रखा है, इसका जो फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? तो उस दर को हम विनिमय दर कहते हैं। मतलब यहाँ पे करेंसी को परिवर्तित कर सकते हैं एक से दूसरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हमें निर्यात मूल्य को जोड़ना है और आयात मूल्य को घटाना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP क्या होता है? तो फ्रेंड्स, NNP जो कि GNP है ना, GNP में से जब भी हम मूल्यह्रास को घटाएंगे तो फ्रेंड्स उस हमें देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा, NNP मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास भत्ते को घटाकर GNP माइनस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति में व्यय विधि शामिल है, उत्पाद विधि शामिल है, आय विधि शामिल है, लेकिन जो मैट्रिक्स विधि है या मैट्रिक्स पद्धति है वो शामिल नहीं होती है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? तो फ्रेंड्स, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, RBI की स्थापना की बात करें हम तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई
और इसके वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। फ्रेंड्स, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और किस में? तो फ्रेंड्स, आईएमएफ के कुछ रूल है, उसके अनुसार हर एक सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है दो रूपों में। तो एक उसमें से है अमेरिकी डॉलर और दूसरा है पाउंड स्टर्लिंग, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार आरबीआई के पास है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करने जो सबसे पहले कागजी मुद्रा जो जारी की थी विश्व में, तो वो की थी चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? तो वो बैंक बना एसबीआई। फ्रेंड्स, एसबीआई के बारे में हम बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी और एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन जो है वो रजनीश कुमार है। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है और सबसे पहले भारत में एसबीआई बैंक का ही राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में, और एसबीआई से रिलेटेड जो भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो फ्रेंड्स, भारत में नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। फ्रेंड्स, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है का कार्यकाल रहा 1980 से लगा करके 1985 तक चला। फ्रेंड्स, वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया है और पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी वो थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया था कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर किया जाए। तो 2009 में निर्णय लिया गया था कि थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष 1993-94 से हटा के 2004-05 किया जाए, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो फ्रेंड्स, विश्व के हर एक बैंकों के पास जो नोट जारी करने का अधिकार होता है, करेंसी जारी करने का अधिकार होता है, वो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत होता है। तो रिजर्व बैंक भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो भी नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट ऑप्शन है, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कौन से वर्ष से स्थापित किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो फ्रेंड्स, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 ईस्वी में किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो बचे ऑप्शन है पीएनबी, बीओबी, बीओआई, इनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। फ्रेंड्स, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक को वर्गीकृत नहीं किया गया? तो फ्रेंड्स, बतौर वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक को वर्गीकृत नहीं किया गया, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य है ऐसा है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, उसमें सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये जो कार्य है ये केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स, सावधि जमा जो रसीद होती है
वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विनियमित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है भूमि तथा भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लिखित रेखांकन लागू होता है? तो फ्रेंड्स लिखित जो रेखांकन लागू होता है वो चेक पर लागू होता है। IMCR जो इसका बार कोड होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो की गई थी 2 मई 1951 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो होती है उस देश के सभी उत्पादन कार्यों का योगफल होता है, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो फ्रेंड्स से पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास जो होता है निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी कि GNP माइनस लॉस इज इक्वल टू NNP। इस क्वेश्चन का बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अर्थव्यवस्था को क्या कहता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो फ्रेंड्स एशियाई अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत जो दिया था उसका वर्णन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पुस्तक में है, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। उनके अकॉर्डिंग 1867 में भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये थी। फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने ड्रेक का सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो फ्रेंड्स नियमित रूप से अगर बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 ईस्वी में हुआ और 1969 में भारत में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रेंड्स स्पेशली ध्यान रखिएगा कि 1969 ईस्वी में SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय व संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में विदेशी विनिमय व संचय का जो रखरखाव किया जाता है वो RBI के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना वन अपना धन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन IBRD के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है जो कि 13वें नंबर के प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और IBRD की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में IBRD में कुल 189 कंट्री जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE कहाँ स्थित है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक है। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और यह मुंबई में स्थित है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में। 20 का राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप NSE के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। NSE जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट है जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन का उदाहरण है? विकल्प धन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स करेंसी नोट जो विकल्प है वो धन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत में जितने भी मौद्रिक नीतियाँ हैं ये वो जो है आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में सेवा कर 1994-95 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा योजना जो कि 2001 में शुरू की गई थी, भारत के सभी जिलों में चलाई जा रही है। डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया है? तो भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, रक्षा कर्मचारी, उनके लिए संगम सॉफ्टवेयर को आरंभ किया है, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो फ्रेंड्स, खुदरा ऋण में सर्वाधिक प्रतिशत आवास ऋण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है? तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। सी उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का अधिक योगदान है? तो भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में सबसे ज़्यादा योगदान राजकोषीय घाटा का है। सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रत्येक करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड्स, निगम कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? तो परिनिर्माण संपत्ति भारत की नहीं है, यहाँ पे IBRD। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसका सही आंसर है IRD है। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, IRD है, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूँ IRDA के, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी के अंतर्गत मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM आते हैं। मोबाइल वैन इससे संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत सबसे पहले ICICI बैंक के द्वारा 2008 में की गई। ATM की शुरुआत अमेरिका के द्वारा 1969 में पहली बार किए गए थे। वर्तमान में तो सभी जन मोबाइल फ़ोन बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की वह शाखा जिसे सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकते हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर कहा जाता है। तो जो भी अधिकृत डीलर होते हैं विदेशी मुद्रा को जो विनिमय का काम करते हैं, बैंकों की शाखा होती जिन्हें सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार कर सकते हैं, तो वो किसके द्वारा? अधिकृत डीलर के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित समिति है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति की बात करें तो इसकी पहली बार स्थापना पहली बार इस समिति का गठन 1991 में किया गया और दूसरी बार 1998 में किया गया। 1991 में मनमोहन सिंह की समिति के द्वारा इस नरसिम्हन समिति को गठित किया गया था। फ्रेंड्स, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना भारत के जो शहर हैं उनके गंदी बस्ती रहित बनाने का जिम्मा लिया था इंदिरा आवास योजना के द्वारा। फ्रेंड्स, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी और 2019 में आधिकारिक घोषणा औपचारिक रूप से की गई कि भारत पूरा भारत स्वच्छ हो गया करके। फ्रेंड्स, वो औपचारिक घोषणा थी, पूर्ण नहीं हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह इकोनॉमिक्स के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।